नो डाउट एज अ होम मेकर हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, अपने घर की, अपनी फैमिली की, अपने बच्चों की, अपने घर की ऑर्गेनाइजेशन, क्लीनिनेस, मेंटेनेंस की। लेकिन जो सबसे प्रायोरिटी जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी की, वो है अपनी ज़ात की। जी हाँ, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें अल्लाह सुब्हान ताला ने अता की है। ये अमानत है हमारी ज़ात जो हमारे पास अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें दी है। इसीलिए हमारी ज़ात का खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को सही रखना, अपने ज़ात को प्रायोरिटी पे रखना, क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला ने इस सवाल का जवाब लेना है उस जहाँ में। इस जहाँ में तो हमें देना ही पड़ेगा, उस जहाँ में भी हमें इस अमानत का जो है वो जवाब देना पड़ेगा कि क्या हमने इस अमानत की अच्छे से हिफाज़त की है, जो अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें दी है। तो बस आज कुछ ऐसी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जिस पे अमल करके आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ हासिल कर सकेंगे इंशाल्लाह। और स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी को यूँ चुटकियों में टाटा बाय आप लोगों ने आज से पलवशा आपी की वीडियो देखने के बाद आपने कर देना, और आप लोगों ने मुझे दुआएं देनी है इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह। तो सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप पलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। अच्छा, साथ साथ ना मैं बाहर गई हुई थी, तो मैं बहुत ही ज़्यादा ना डिस्काउंट में चीज़ें मिल रही थी। क्रॉकरी जो थी बहुत ही खूबसूरत थी, और मैं उसमें से ये लेकर आई हूँ। ये 350 की सेल लगी हुई थी, और ये बहुत ही अच्छा ये ऑर्गेनाइज़र ऑयल जो है डिस्पेंसर मुझे मिल गया, और मैं काफ़ी वक्त से ये ढूंढ रही थी, और मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था। तो मैंने सोचा चलो वहाँ की भी मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपनी डेली रूटीन के साथ एक टॉपिक पे डिस्कशन होगी, क्योंकि मेरी बहुत सी बहनें मुझे कह रही थी मैसेज करके कि आप ही हम किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ जो है वो लेकर आएँ, हम किस तरीके से अपने स्ट्रेस को अपनी ज़िंदगी से टाटा बाय बाय करें। तो यकीन करें, आज जो टिप्स मैं बता रही हूँ ना, इस पे आपने अमल कर लिया ना, तो यकीन करें आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आना शुरू हो जाएँगी इंशाल्लाह। सबसे पहला टिप या सबसे पहला फ़ॉर्मूला जो आपने अपनी लाइफ़ में अप्लाई करना है ना, दैट इज़ चेंज योर बिलीव्स। हाँ जी भई, हम कहते हैं जी स्ट्रेस हमारा जगह चेंज कर लो, डाइट चेंज कर लो, ये चीज़ चेंज कर लो, स्ट्रेस आप फ्री हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी स्ट्रेस फ्री हो जाएगी। बट बिलीव मी, स्ट्रेस से आप अपनी ज़िंदगी को बचा नहीं सकते, हाँ, लेकिन उसको कम ज़रूर कर सकते हैं। बट एक ही टोटका है जिससे आप अपनी ज़िंदगी से स्ट्रेस को बाय बाय टाटा कर सकते हैं, वो है अपने यकीन को चेंज कर लें, अपने बिलीव्स को चेंज कर लें, अपने ओपिनियंस को थोड़ा-सा ना ऐसे अपने रास्ते से थोड़ा-सा ऐसे मिसप्लेस कर दें, ताकि आपकी चीज़ें जो है ना वो सेट होना शुरू कर दें। अब उसमें आएगा क्या बिलीव्स चेंज करने में? आपने अपना यकीन अल्लाह सुब्हान ताला की ज़ात पे कर लेना है बस, और आपने ये समझ लेना है, आपने गांठ बांध लेनी है कि जो भी मेरी ज़िंदगी में हो रहा है ना, अल्लाह ताला कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं। अगर आपको कभी लगता है ना कि आपका कोई सपोर्ट सिस्टम था और वो आपके साथ नहीं है, या फिर आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, तो यकीन करें आपको ये समझ जाना चाहिए कि अल्लाह ताला ना आहिस्ता आहिस्ता सारे सहारों से आपको अलग करते जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता। इसलिए नहीं कि आप बेसहारा हो जाएं, बल्कि इसलिए ताकि आपको रब का सहारा साफ और नुमाया नज़र आ जाए, ताकि आप हमेशा उस रब पे भरोसा करें। बिलीव मी, अल्लाह ताला ये हमारी बेहतरी के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि अल्लाह ताला तो हमारे साथ पता नहीं क्या कर रहे हैं, हमारे साथ ऐसा ही क्यों हो रहा है, हमारे साथ जो अच्छे थे वो भी बूढ़े हो गए हैं, हमारा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। ऐसी सोच आती है जब आप स्ट्रेस में होते हो ना, तो ऐसी सोच आती है, आपको अपना आप अकेलापन फील होता है, आपको बहुत ही फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा अकेले हो गए। कोई आप चाहे आपके साथ पूरी दुनिया खड़ी हो, लेकिन उस टाइम पे आपको कोई नज़र नहीं आ रहा होता। तो यकीन करें वो भी अल्लाह ताला की तरफ से आपके साथ बेहतरी होती है, क्योंकि अल्लाह ताला आपके रास्ते से इसीलिए आपका रास्ता साफ करता है लोगों को पीछे करके, ताकि आपको अल्लाह का रास्ता नज़र आ सके, ताकि आपको अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात नज़र आ सके। और जिसने अल्लाह को पहचान लिया ना, और मैं कहती हूँ जिसका टूटता है दिल वो ही अल्लाह को पहचानता है, क्योंकि टूटा हुआ दिल जब होता है ना इंसान का, तो वो मैं कहती हूँ इश्क हकीकी बन जाता है उसका दिल। और यकीन करें जब इश्क हकीकी बनता है ना, तो यानी कि वो सही दिल से ना कनेक्ट हो जाता है अल्लाह ताला के साथ, और वाक़ई वो दिल के तार जुड़ जाते हैं अल्लाह सुब्हान ताला के साथ। तो अपना यकीन इस तरीके से, और दुनिया की मैं कहती हूँ कोई ताकत आपको, आज आपकी पलवशा भी कह रही है, अगर ये कह दे कि स्ट्रेस यूँ रिलीफ़ होता है, इस तरीके से होता है, मैं नहीं मानती इस चीज़ को। मेरा पर्सनल ये एक्सपीरियंस है। अल्लाह की ज़ात के अलावा आपका स्ट्रेस इस दुनिया में कोई ख़त्म कर ही नहीं सकता। कोई चीज़, चाहे आप डाइट ले लो, चाहे आप जगह चेंज कर लो, चाहे आप मुल्क बदल लो, नहीं, आपका जो अंदर की चीज़ है ना वो अल्लाह ही सेट कर सकता है, और उसके लिए आपका बिलीव, आपका पुख्ता ईमान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यकीन बदलो अपना। ये जो हम डगमगा जाते हैं ना अपने रास्तों से,
ये नहीं होना। आप ये सोच लो, एग्ज़ाम की जब प्रिपरेशन करते हैं तो हम पूरी बुक तैयार कर रहे होते हैं ना, ये तो नहीं सोचते भई आधी बुक रेडी कर लेते हैं, आधी छोड़ देते हैं। हमें पता होता है जी पूरी बुक में से कहीं से भी होता है, यानी हमारा सॉलिड बिलीव होता है कि पूरी बुक की रीडिंग करके जानी है, पूरी बुक की तैयारी करके जानी है। इसी तरीके से अल्लाह पे भी यकीन रखो यार, ईमान मुकम्मल रखो। आधा ईमान लेकर कहाँ जाना है? आधा ईमान तो है अल्लाह एक है, हम अल्लाह को मानते हैं, हम पहला कलमा पढ़ते हैं, हम नमाज़ पढ़ते हैं। आधा ईमान किधर गया? कि जो भी होगा, जो भी आज़माइश आ रही है अल्लाह की तरफ से आ रही है, देखी जाएगी भई, अल्लाह कर रहा है। अगर अल्लाह ताला इस रज़ा में राज़ी है, हमें अगर कोई दुःख मिल रहा है या हमारे लिए कोई परेशानी, अगर अल्लाह उसमें राज़ी है तो हम भी राज़ी हैं, क्योंकि वो दुःख के बाद सुख है इंशाल्लाह। उस दुःख के बाद हमेशा सुख होता है। और मेरी बात एक गांठ बांध ले, अगर आपको पता चल जाए ना कि अल्लाह ताला जब आपको कोई दुःख देता है ना, उसके बाद आपको इतनी खुशियाँ अता करते हैं ना, तो आप जब वो आपको खुशियाँ मिलती है ना, तो आप रोते हो। आप कहते हो या अल्लाह सुब्हान तआला मुझे दुःख और दे देता, अगर मुझे पता होता ना कि मुझे इतनी खुशियाँ तूने देनी थी, तो मैं इससे भी ज़्यादा दुःख और अपने सर ले लेता, कि मुझे पता चलता कि मेरे रब्बे कायनात ने मुझे कितनी नेमतों से नवाजा है। सुभान अल्लाह। तो अपना यकीन कामिल पुख्ता कर लें। अच्छा, साथ-साथ यहाँ ये सारी सेल 350 की लगी हुई है, और ये काफ़ी डिफरेंट, ये मैं ना एक्चुअली कल अपनी आंटी की तरफ गई हुई थी, तो वहाँ पे उनके एरिया में सेल लगी हुई थी, तो मैंने कहा चलो इससे फ़ायदा उठाया जाए, मैंने चीज़ें खरीद ली वहाँ पे। मैं ना कहीं पे भी देखती हूँ ना अच्छी चीज़, $1 हो चाहे 90 रुपीज़ का डॉलर हो, तो मैं चीज़ें परचेज़ कर लेती हूँ। यार इससे आपको मेरा बड़ा स्ट्रेस रिलीफ़ इससे भी होता है, जो छोटा-सा स्ट्रेस हो जाता है ना, तो ये क्रॉकरी शॉपिंग करके ना, क्योंकि एक जो औरत होती है ना, वो, मैं कहती हूँ पहले मैं शादी से पहले ना अपनी शॉपिंग करते हुए बहुत अच्छा फ़ील करती थी। अब मैं ये क्रॉकरी शॉपिंग करते वक़्त बहुत अच्छा फ़ील करती हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है, और मैं बड़ी सस्ते से सस्ती चीज़ उठा के लेकर आती हूँ, और सारे पूछ रहे होते हैं कहाँ से हमारी है, लेकिन अच्छी चीज़ होती है। अब आपके दिमाग पे है कि आपने अच्छी चीज़ उठानी है या बुरी चीज़, क्योंकि जहाँ पे भी जाएँगे वहाँ पे क्वालिटी मैटर करती है, हर चीज़ की अच्छी क्वालिटी की चीज़ भी मिलेगी और कुछ थोड़ी-सी लो क्वालिटी की भी मिल जाती है। आपने अपना पैसा देना है तो अच्छे से चीज़ को नाप-तोल के लेकर आना है। जैसे यहाँ पे वैसे सारी चीज़ें बहुत अच्छी क्वालिटीज़ की थी, और मैंने इनसे पूछा था, ये कहे थे काफ़ी एरियाज़ में ना हमारी सदर के पास भी इनकी लगी हुई है सेल 350 की ना, और बहुत, यहाँ से मैं आपको शॉपिंग भी दिखाऊँगी, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ से लेकर आई हुई थी, और माशाल्लाह से बहुत अच्छी क्वालिटी की थी। अच्छा, तो पहला आपको पता चल गया। नेक्स्ट टिप है मेरी, बिल्ड योर सपोर्ट सिस्टम। देखो, पहला सपोर्ट सिस्टम तो हम सबका अल्लाह सुब्हान तआला के साथ कनेक्शन है ना, वो बिल्ड करना है। फिर दूसरा सपोर्ट सिस्टम अपनी दुनिया में ही किसी के साथ बिल्ड करें, और मैं कहती हूँ बहुत मतलब लोग होते हैं कहते हैं फ्रेंड्स आप रखें अच्छे से, आप बहन-भाइयों के साथ रखें, बट मैं बताऊँ आपका सपोर्ट सिस्टम कौन होता है सबसे स्ट्रॉन्ग? माँ-बाप। माँ-बाप के अलावा कोई नहीं होता, और उसके बाद बहन-भाई, दैट्स इट। फ्रेंड्स भी होते हैं, माशाल्लाह से मेरी भी बहुत अच्छी-अच्छी फ्रेंड्स हैं। बनाएँ, अगर अच्छा इंसान कोई फ्रेंड बनता है तो उसको बनाएँ, और उसको अपनी ज़िंदगी से जाने ना दें, और ऐसा फ्रेंडशिप गोल अपना सेट करें ना, क्योंकि वो आपको बहुत सपोर्ट देता है, आपका फ्रेंड ज़ोन सर्कल। आप खुद देख लें, जब भी हम कभी भी कुछ टेंशन में होते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर हम या अपने माँ-बाप के साथ, जिसको भी हम दोस्त मानते हैं, उससे शेयर कर लें ना, तो दिल का बोझ हल्का हो जाता है। और मैं कहती हूँ पॉज़िटिविटी ना हर चीज़ के ऊपर चली जाती है, और अगर पॉज़िटिव फ्रेंड मिल गया तो मैं कहती हूँ सुभान अल्लाह माशाल्लाह, और वो आपको ऐसे स्ट्रेस से निकालता है ना, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है उसने भी वही सारी बातें करनी होती हैं, कि जिससे उसको पता होता है कि मेरी फ्रेंड के अंदर ये चीज़ें हैं, मैं इस तरीके से ओवरकम कर सकूँगा या कर सकूँगी। तो इसीलिए सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने जो है अपने आप को स्ट्रेस से रिलीफ़ करने के लिए। और क्योंकि जो दोस्ती है ना, वो बड़ा प्यारा रिश्ता होता है, यकीन करें, और मैं कहती हूँ हमेशा ना दोस्ती में प्रिटेंड नहीं होना चाहिए, दोस्ती बिल्कुल रियलिटी बेस होनी चाहिए, रियल होना चाहिए। जैसे आप ओरिजिनल हो ना, वैसे ही आपने अपनी दोस्ती में चीज़ें शो करनी होती हैं। कुछ लोग होते हैं ना, वो अपनी फ्रेंड्स ज़ोन भी बनाते हैं, लेकिन उनको सही से नहीं बता रहे होते, हर चीज़ छुपा रहे होते हैं, ऐसा नहीं होना, क्योंकि वही तो सपोर्ट सिस्टम है आपका। तो इसलिए इन चीज़ों को ना आपने बड़ा ध्यान में रखना होता है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ है फाइंड बैलेंस एंड लर्न टू से नो। जी हाँ, आपने अपनी ज़िंदगी में ना ये चीज़ शामिल कर देना है, हर चीज़ में बैलेंस रखना है। यानी आपकी ज़िंदगी में कोई काम भी विदाउट प्लानिंग या प्रायोरिटाइज़िंग, या फिर आप कभी भी कमिटमेंट अच्छे तरीके से अगर कर रहे हैं, तो पहले तो उसको पूरी करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है, तो वो कमिटमेंट ही ना करें। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, वो बोल देते हैं, फिर करने वाला होता नहीं है, टाइम नहीं होता, फिर बाद में एक्सक्यूज़ेज़ कर रहे होते हैं, माफ़ियाँ माँग रहे होते हैं। ऐसे आपने अपनी ज़िंदगी में नहीं करना। तो वो इसीलिए आप अपनी ज़िंदगी में अगर फ़ोकस्ड हो जाएँगे ना, तो आपकी प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से सीधे ट्रैक पे होना शुरू हो जाएगी। आपकी कमिटमेंट जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएँगी, और विद द पैसेज ऑफ टाइम और ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा चीज़ें होना शुरू हो जाएँगी। इससे क्या होगा, आपको मी टाइम मिलेगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप के को वक़्त देना बहुत इम्पोर्टेंस है। मैंने स्टार्ट ही इसी से किया था कि आपकी ज़ात आपके ऊपर अल्लाह सुब्हान व तआला ने अमानत दी है। इस अमानत में ख़यानत कर दी ना, तो ऊपर जाके जवाब देना पड़ेगा।
तो इस वजह से इस अमानत को हमने ऐसे ही सँभाल के ऊपर लेकर जाना है ताकि अल्लाह सुब्हान तआला के सामने हम जवाबदेह रह सकें। तो इस वजह से ना ये कोई शर्मिंदगी नहीं है कि यहाँ पे हम मना कर देंगे लोगों को, बल्कि बाद में आने के लिए जो हम लोगों का भी टाइम वेस्ट करेंगे, उनकी नज़र में अपने आप को गिराएँगे भी और फिर माफ़ियाँ माँगेंगे, उससे अच्छा है कि आप पहले से ही लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दो, सॉरी मेरे पास अभी टाइम नहीं है, लेकिन मैं इंशाल्लाह ये आगे जाके आपके साथ ये कमिटमेंट कर सकती हूँ या फिर ये काम कर सकती हूँ। इस तरीके से अगला बंदे के दिल में भी वो चीज़ रहेगी कि भई इस बंदी ने पहले से इन्फॉर्म कर दिया होगा, तो अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें शामिल करें। और ये चीज़ें तब होती हैं जब हम कहते हैं जी मल्टीटास्किंग बन जाए, हम ये भी कर लेंगे, हम वो भी कर लेंगे, हम वो भी नहीं, हमने अपनी हेल्थ को भी देखना है। मैं हमेशा कहती हूँ अगर घर के काम भी कर रहे हो ना तो अपना प्लानिंग करके करो। एक दिन सारे काम नहीं करने, अगर मैं अपनी एग्ज़ाम्पल दूँ, मैंने एक दिन मशीन लगाई है ना, तो मैं साथ ही कुकिंग का कुछ ऐसा सिस्टम रख लेती हूँ जो बहुत ईज़ी हो, या फिर कुछ कटलेट्स वग़ैरह घर में बने पड़े होते हैं तो वो जस्ट फ्राई कर लेती हूँ, या फिर कुछ कोफ्ते वग़ैरह फ्राई कर लेती हूँ। इस तरीके से मैं कोई हैवी चीज़ नहीं, हैवी रेसिपी नहीं फ़ॉलो करती उस टाइम पे, मुझे पता होता है। क्योंकि मैंने एक दिन पे इतने काम नहीं अपने छेड़ने, क्योंकि फिर उनको ख़त्म भी करना है टाइम पे, और फिर उस सिर्फ़ कामों को नहीं देखना, बाकी लाइफ़ में भी बहुत ज़्यादा सिचुएशंस हमारी चीज़ें जा रही हैं। और ये याद रखें कभी भी दूसरों का दिमाग में सवार करके ना अपनी ज़ात को डिग्रेड मत करें। एक इसकी एग्ज़ाम्पल दूँ, गुलाब का जो फूल होता है ना, वो आप आँखें बंद भी होंगी ना आपकी, तो कोई आपके पास गुलाब का फूल ले आएगा, आँखें बंद है, आपको नहीं पता, आप नहीं देख रहे कि ये गुलाब है, लेकिन उसकी खुशबू से आप पहचान जाएँगे कि जी ये गुलाब है। इंसान भी ना अपने रंग, रूप या ज़ात, किसी भी ज़ात का हो, लेकिन वो अपना जो पहचान है ना उसके अखलाक से होती है। तो यहाँ पे मेरा कहने का मकसद ये है कि अपने अखलाक को अच्छा रखें। अखलाक का अच्छा होना यही है कि आप, इससे अच्छा कि आप कमिटमेंट कर दो और पूरी ना करो, वो क्या होगा, आपके अखलाक की जो है वो नेगेटिविटी नज़र आएगी। तो इससे अच्छा कि आप अपना पहले से अखलाक इस तरीके से रखो कि हर बंदे को पता हो कि भई ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती है और ये बिल्कुल सही बात करती है ये बंदी। तो इस वजह से ये एग्ज़ाम्पल मैंने गुलाब की इसीलिए दी है कि आपका रंग, रूप या ज़ात मैटर नहीं करती, आपका अखलाक मैटर करता है, और आपका अखलाक अच्छा होता है ना तो अगला बंदा फिर आपको इज़्ज़त देता है। जो हम कह रहे होते हैं आज के दौर में हमें इज़्ज़त क्यों नहीं मिलती, क्योंकि हमारी कुछ अपनी गलतियाँ होती हैं, हमारे फ़ॉल्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से हम जो है उस चीज़ को ग्रैब नहीं कर रहे होते। नेक्स्ट स्टेप है चेंज योर सेल्फ टॉक। हाँ जी भी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस यही चीज़ रखती है, अपने दिल की आवाज़ जो है ना उसको बदलें। अपने अंदर ही पॉजिटिव बातें करना शुरू कर दें। जैसे अब कोई काम अगर आप करना चाह रही हैं, मिल रहा है ना, तो पहले से ये नहीं सोचना ओहो इतना ज़्यादा काम है, सुबह उठते सारी कुछ होती हैं लेडीज़ जिनके दिमाग में सवार हो जाती है चीज़ें, ओहो इतना काम है, मैं कैसे करूँगी, आज मैंने बच्चे को भी सँभालना है, मैंने ये भी करना ही। आपने उठते सार ही पहले तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से स्टार्ट करना, कहना है या अल्लाह तूने अगर मुझे ये जिस्म और ये मुझे 2 हाथ 2 पाँव सही सलामत दिए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर ये ताकत है कि मैं ये सारी चीज़ें कर सकूँ, मैं सारा जो काम है वो कर सकूँ, और तूने मुझे हिम्मत देनी है। और यकीन करें जब आप अपने अंदर ही ये चीज़ें पॉजिटिविटी वाली बोलना शुरू कर देंगे ना, येस आई कैन डू दिस, येस इट विल बी हैपन, तो यकीन करें ये ऐसे काम आपका चुटकियों में होता है, क्योंकि सारी ना माइंडसेट की गेम होती है। आपने अपने दिमाग ना, आपका बच्चा है, जैसे बच्चे को जैसे भी आप जो है वो रोटेट करना चाहो ना तो वो रोटेट हो जाता है, ऐसे ही दिमाग है। आप दिमाग को जिस तरफ चलाना चाहते हो ना वो उसी तरफ चलता है। तो अगर आपने पॉजिटिव वे में चला दिया ना तो यकीन करें, क्योंकि जो पॉजिटिविटी वाला रास्ता है ना उसमें आप सोच लें कि उस रास्ते में कोई बैरियर नहीं है, रुकावट नहीं है। यानी रुकावट का मतलब है ना कोई स्ट्रेस है, ना कोई एंग्जायटी है, ना कोई डिप्रेशन है। और जब आपकी ज़िंदगी से ये 3 चीज़ें माइनस होना शुरू होती है ना आपके रास्ते से, आप खुद सोचो आप कहीं पे जा रहे हो, रास्ते में पत्थर आ रहे हैं, आपको एक-एक पत्थर को हटाना पड़ेगा, तो आपका टाइम कितना वेस्ट होगा। इसी तरीके से अगर एक साफ रास्ता है तो आप यूँ चुटकियों में उस रास्ते को पार कर लेंगे। तो पॉजिटिविटी वाला जो रास्ता है ना दिमाग वाला, उस दिमाग के पॉजिटिव वाले रास्ते में ना ये नेगेटिविटी वाली कोई चीज़ नहीं है। तो इसका मतलब आपका दिमाग का रास्ता बिल्कुल क्लियर हो गया है। आपके गोल्स बिल्कुल क्लियर हैं। आपने सीधा बस चलना है उसके ऊपर, और अल्लाह ताला ने आपको पहुँचा देना अपनी अपने जगह पे, अपने मुकाम पर। तो इस वजह से ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी रखती है। अपने अंदर ही पॉजिटिविटी हम लेकर आएँगे, तभी जाके वो पॉजिटिविटी इनडायरेक्टली हमारे बच्चों में ट्रांसफ़र होती है। यकीन करें, ये मेरा अपना आज़मूदा नुस्ख़ा है। माँ-बाप की जो पॉज़िटिव वाला नेचर होता है ना, वो बच्चों में ऑटोमैटिकली जाता है अंदर, चाहे वो उस बच्चों को सिखाएँ या ना सिखाएँ। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन चीज़ों को साथ-साथ आपने मैनेज करना है। अच्छा यहाँ पे दिखा दूँ, ये देखिए बाउल्स थे, बहुत ही प्यारे ग्लासेस थे, और इतने प्यारे-प्यारे जग्स थे, ऑर्गनाइज़र्स थे, बकेट्स थी, बास्केट्स थीं, मतलब बहुत ही प्यारी-प्यारी चीज़ें थी और यूनिक चीज़ें थीं। और ये देखें डिश वॉशर्स डिस्पेंसर था, और मतलब मुझे बड़ा बड़ा ये छोटा-सा वाटर कूलर टाइप उन्होंने ना एक बनाया हुआ था।
स्टोरेज बॉक्स था, ऑर्गेनाइज़र था और इतनी प्यारी-प्यारी चीज़ें थी, दिल तो मेरा कर रहा था सारी खरीद लूँ, लेकिन वही अगेन बात जो मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, जितनी ज़रूरत है उतनी चीज़ें लेनी चाहिए। फ़ज़ूलियात या फ़ज़ूल खर्ची करने का कोई फ़ायदा नहीं। मैंने वही चीज़ें सारी लीं जो मेरे घर के लिए ज़रूरत थी और जो मेरे पास नहीं थी, तो मैंने इसमें भी वही चीज़ें लीं। ऑल्दो 350 की थी, बट फिर भी वही चीज़ें लीं जो जिन जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत थी। यहाँ पे मैं वो सब लेडीज़ को ये टिप भी दूँगी, कभी भी अपनी चादर से हट के ना करें आप। हाँ, सेविंग कर लें, वो बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में, क्योंकि अपने बच्चों के लिए, उनका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, अपने आप अपनी अपने अपने जो है फैमिली मेंबर्स का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए अगर हम सेविंग कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इससे जो है ये देखिए, ये कितना मज़े का, ये देखें चीज़ें बहुत प्यारी-प्यारी लगी हुई थी यहाँ पे। तो बस पीसफुल ट्रैक ज़ोन पे अगर आपने जाना है ना, तो अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी होगी और यकीन करें इस पॉजिटिविटी से लोग भी आपकी इज़्ज़त करना शुरू हो जाएँगे। और हमेशा याद रखिएगा, कभी भी इज़्ज़त के पीछे भागिएगा ना, क्योंकि ना इज़्ज़त अल्लाह ताला की ज़ात देती है, कोई इंसान आपको नहीं दे सकता। और याद रखें, इज़्ज़त वालों की ही इज़्ज़त होती है, कम ज़र्फ़ लोगों की इज़्ज़त नहीं होती है। कोई आपकी बुराई करता है ना, या फिर जब कोई आपको डिग्रेड करने की कोशिश करता है या फिर आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है, तो अल्लाह सुब्हान ताला उसके बदले आपको इज़्ज़त से नवाज़ देता है और उसको ज़लील और रस्वा कर देता है। क्योंकि अल्लाह की ज़ात ना बहुत बड़ी है, वो हर चीज़ देख रहा है, वो इंसाफ़ करने वाला है। तो इसलिए इसकी तो टेंशन ले ही ना कि आपको कोई इज़्ज़त दे सकता है या कोई आपको ज़लील कर सकता है। दुनिया में किसी इंसान की औकात नहीं है कि आपको ये 2 चीज़ें वो दे ले, क्योंकि वो तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह सुब्हान ताला के साथ जो है वो हाथ में है। पूरी दुनिया तुम्हारे साथ है और जब अल्लाह तुम्हारे साथ नहीं है तो तुम्हें कोई इज़्ज़त नहीं दे सकता। और पूरी दुनिया तुम्हारे ख़िलाफ़ है और अल्लाह सुब्हान ताला की ज़ात तुम्हारे साथ है, तो तुम्हें कोई ज़लील नहीं कर सकता। ये बात याद रखना। तो बस अपना पुख्ता ईमान जो है इस चीज़ पे रखोगे ना, तो फिर स्ट्रेस कुछ भी नहीं होगा। बस खुश रहो, छोटी-छोटी खुशियाँ एन्जॉय करो अपनी फैमिली मेंबर्स की। देखो, सबसे ज़्यादा तो अल्लाह सुब्हान ताला ने हमारे ऊपर यही बहुत बड़ी ब्लेसिंग दे दी है, जो हमें अल्लाह ताला ने इतनी जो है नेमत जो है सेहत की, वो दे दी, अता कर दी है। हमारे सर पे छत दे दी है, हमें बच्चे दे दिए हैं, हमें अल्लाह सुब्हान ताला ने एक पूरा एक जो है कंप्लीट पैकेज दे दिया हुआ है। चाहे कम है, दिया तो है, कम या ज़्यादा की फ़िक्र करो ही ना, क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला ने हर किसी के नसीब में हर एक को एक जैसा बनाकर भेजा है और हर एक को एक जैसा देकर भेजा है। बस अब किसी को कुछ टाइम बाद मिलना होता है, किसी को कुछ टाइम पहले मिलना होता है, लेकिन मिलना सबको ही होता है। अपना ईमान इस चीज़ पे रखें तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में कभी भी स्ट्रेस नहीं आएगा। नेक्स्ट चीज़ हमेशा याद रखें, जो नेक्स्ट टिप है, नर्चर योर बॉडी। अपनी ज़िंदगी को, अपनी ज़ात को प्रायोरिटी पे रखें। अच्छा खाएँ, अच्छा पिएँ और अच्छा रहें। ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। हेल्दी डाइट जो है वो लें, प्रॉपर स्लीप लें, अपनी नींद की कमी ना होने दें, क्योंकि नींद की कमी की वजह से इतना आपको आपके हार्मोन्स डैमेज होते हैं ना, इस पे तो डिटेल वे में वीडियो बनाऊंगी कभी किसी दिन। लेकिन अभी जो मेरे पॉइंट्स थे मैं वो क्लियर कर दूं। तो इस वजह से अपनी ज़िंदगी को ना, और आप फ्रेश रहेंगे तो आपके जो बच्चे हैं आप उनको अच्छे से देखभाल कर सकेंगे, उनको देख सकेंगी और साथ ही साथ अपने घर का ध्यान भी अच्छे तरीके से रख सकेंगी। नेक्स्ट टिप है, स्टे इन टच विद योर फीलिंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। हमेशा अपनी फीलिंग्स को जगा कर रखें अपने अंदर, उनको मारना नहीं है। अपनी क्योंकि मैं कहती हूँ जानवरों में फीलिंग्स नहीं होती, इंसानों में होती हैं। फीलिंग अपने अंदर दबानी नहीं है, बल्कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग, हम इंसान हैं। हम अगर अपने फीलिंग्स को छुपा देंगे या मार देंगे अपने दिल की आवाज़ को, मैं बताऊँ फीलिंग्स क्या होती हैं, आपके ज़मीर की आवाज़ होती है, जो कि हम दिल की आवाज़ समझ रहे होते हैं। वो हमारा ज़मीर हमें हमसे बात कर रहा होता है, लेकिन हम कई बार क्या करते हैं, उसे सप्रेस कर देते हैं, हम सुनते ही नहीं हैं। जो कि अल्लाह सुब्हान तआला के साथ कनेक्टेड होता है हमारा ज़मीर। किसी दिन आप देख लें कि कभी हमसे कोई गलती हो जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए, तो हमें अंदर से एक आवाज़ आ रही होती है, वो हम पे होता है कि हम उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दें या सप्रेस कर दें। हाईलाइट करेंगे तो अल्लाह से माफ़ी मांग लेंगे, सप्रेस करेंगे तो एक गलती के ऊपर दूसरा गुनाह, दूसरे गुनाह के ऊपर तीसरा गुनाह होता जाएगा। हमेशा अपनी फीलिंग्स को उजागर रखें। यहाँ पे अब मैं फीलिंग्स बहुत डीप बात कर रही हूँ, आपके ज़मीर वाली फीलिंग बात कर रही हूँ। तो आपने अपने ज़मीर की बात सुननी है, क्योंकि वो आपके अल्लाह सुब्हान ताला के साथ कनेक्टेड होता है और वो आपको सही मशवरा दे रहा होता है। और मैं हमेशा कहती हूँ, जब आपको लगे ना कि आप कहीं मतलब ऐसे आप ना उलट-पलट रहे हो, यानी आपको समझ नहीं आ रही आपने किस ट्रैक पे जाना है, हमेशा याद रखना इस्तिखारा कर लिया करो। इस्तिखारा अल्लाह ताला से जवाब की एक ना वो होती है, दलील होती है कि अल्लाह सुब्हान ताला को इशारे में जो है वो बता देते हैं ये काम आपके लिए बेहतर है या नहीं है। और बस फिर उस अगर तो बेहतरी आ गई तो उस रास्ते पे चलना शुरू कर दें। बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी जो है ना लाइफ से टाटा बाय-बाय हो। तो बस आज की वीडियो इतनी ही थी। होप सो कि आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को जल्दी से जाएँ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।